हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2। 2 चैप्टर अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। लेकिन बेटा इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेंगे कि यहाँ पे एक एक टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो बनेगी, राइट। जैसे आज हमने एसिड लिया तो आज एसिड के बारे में हम कंप्लीट पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेस लेंगे तो बेस के बारे में कंप्लीट पढ़ लेंगे। फिर पीएच स्केल के बारे में डिफरेंट 4 वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज। पहले मुझे एक बात बताओ, कुछ कॉमन चीजें हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में, वो कॉमन चीजें क्या क्या है? सबसे पहले है बेटा, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉपर्टीज, जो हम एसिड के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन जानते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ एसिड्स क्या क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले आता है हमारे जो एसिड्स हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट मतलब टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, राइट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि यार सभी एसिड्स में कॉमन चीज होती है, वो कॉमन चीज क्या है? बेटा वो कॉमन चीज है ऑल एसिड्स रिलीज H पॉजिटिव आयन। सारे के सारे एसिड्स क्या रिलीज करते हैं? हमारे H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। बेटा इस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे? हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से हम जानते हैं, राइट। अब उसके बाद हम जनरली कोरोसिव इन नेचर। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गलती से हमारे कपड़ों पे डल जाए तो तुम्हें भी पता है क्या होगा? खलास, कपड़ा खराब हो जाएगा पूरी तरीके से, राइट। ये सब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स के बारे में, राइट। उसके बाद आता है बेटा टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स, बेटा एसिड्स के टाइप। बेटा एसिड्स की हम 3 बेस लेंगे, 3 बेसिस पे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और वो 3 बेस क्या क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सबसे पहले आता है किसके बेस पे? उनके सोर्स के बेस पे। किनके बेस पे? सोर्स के बेस पे। सोर्स का मतलब जहां से हमें वो एसिड मिल रहे हैं, राइट। तो उसमें हमें 2 एसिड्स आते हैं बेटा, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे आते हैं बेटा मिनरल एसिड। अगर ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड फाउंड नेचुरली मतलब तुम्हें उनमें कुछ नहीं करना, नेचर के अंदर ऑलरेडी वो एसिड्स प्रेजेंट है, तुम्हें उसमें कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है अपने आप। भाई एक बात बताओ, टमाटर का टेस्ट खट्टा होता है, तुम्हें उसमें कुछ करने की जरूरत पड़ती है? नथिंग। टमाटर खट्टा ही होते हैं भाई, आम खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, जो खट्टी चीजें हैं उनमें तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है अपनी तरफ से? नथिंग, वो नेचुरली खट्टे हैं, राइट। तो बेटा इसमें हमें थोड़ा बहुत याद करना है। क्या क्या याद करना है? जैसे टमाटर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड। बेटा यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से ये डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट बनते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। तो ये हमारे कॉमन एसिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम मिनरल एसिड की। भाई मिनरल एसिड कौन से एसिड्स हैं? मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स या मेड इन लेबोरेटरी, जिनको हम कहाँ बनाते हैं? लेबोरेटरी में बनाते हैं। और बेटा लेबोरेटरी में बनने वाले एसिड है कौन कौन से? जितने भी बहुत खतरनाक एसिड है, HCl, H2SO4। बेटा H2SO4 को तो किंग ऑफ एसिड्स के नाम से जानते हैं हम। HNO3 नाइट्रिक एसिड, राइट। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन, या फिर मैं बोलूं स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेटा स्ट्रेंथ में वो एसिड्स हैं जो कि या तो आधे अधूरे टूटेंगे या फिर पूरे टूटेंगे। तो उसमें क्या लेंगे हम बेटा? कंप्लीटली डिसोशिएट, जो पूरी तरीके से टूट जाए, जैसे HCl। अगर इसको हम वाटर में डालेंगे ना तो बेटा ये पूरी तरीके से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा।
एक बात बताऊं, जब लास्ट में हमारा जो कंपाउंड बचेगा ना उसमें सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा हमारे सॉल्यूशन में, HCl का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन वही पार्शियली डिसोशिएट आधे अधूरे टूटेंगे। क्या? आधे अधूरे टूटेंगे। इसका एग्जाम्पल पता हम ले सकते हैं CH3COH। बेटा एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? ये हमारे विनेगर में प्रेजेंट होता है। बेटा ये टूटता है CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। मतलब जब हमें लास्ट जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसके अंदर इसकी क्वांटिटी भी होगी, इसकी क्वांटिटी भी होगी और इसकी क्वांटिटी भी होगी, राइट। और तीसरी कैटेगरी आती है बेटा हमारी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर वाटर ऐड करना, टू ऐड वाटर। बेटा इसमें हमारे दो तरह के एसिड होते हैं, डाइल्यूट एसिड और बेटा कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है क्वांटिटी ऑफ एसिड से। क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है क्वांटिटी ऑफ एसिड से। वही अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें तो बेटा यहां पे एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है वाटर से, राइट। क्लियर? ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। वैसे इसके कंप्लीट नोट्स मैंने ग्रुप पे डाल दिए हैं, यू कैन डाउनलोड देयर नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। आगे बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बेटा एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम एसिड के डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या बनता है, हमें क्या मिलता है, उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले है बेटा रिएक्शन विद मेटल। जब हम किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा हमें हमेशा साल्ट प्लस कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई 2Na के साथ, सोडियम साल्ट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? 2NaCl प्लस H2 गैस। क्वेश्चन ये बनता है विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। या फिर मैं एक बात और, इसको डिफरेंट फॉर्म में क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसमें डिफरेंट फॉर्म ये बन सकती है, if we are going to add the zinc granules in the hydrochloric acid, then which gas is released? Then you can tell easily hydrogen gas is released। और बेटा ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं पॉप साउंड से। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है यहाँ से, ठीक है, और बुलबुले भी निकलते हैं। दूसरा आता है बेटा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल या फिर मैं कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा कोई सा भी ले लो, दोनों में प्रोडक्ट सेम मिलेगा। जब हम किसी भी एसिड की, सपोज मैंने HCl ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के साथ, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है हमारा? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बेटा इस बार हाइड्रोजन नहीं रिलीज होगी, इस बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तुम्हें क्या मिलेगा? साल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। कुल मिला के यहाँ पे तुम्हें जो साल्ट मिलने वाला है वो भी कोई और नहीं मिलने वाला, 2NaCl ही मिलेगा। 2NaCl ही मिलेगा, साथ में CO2 प्लस वाटर। अगर यही रिएक्शन हम NaHCO3 के साथ करवाएं,
NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे मेटल कार्बोनेट ले लो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, तो भी तुम्हें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तुम्हें साल्ट अभी वही मिलेगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी तीसरी रिएक्शन की, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, बेटा जब भी हम किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और एसिड प्लस बेस हमेशा क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर। एसिड हमने लिया HCl, बेस हमने लिया NaOH, क्या मिलेगा हमें, NaCl साल्ट प्लस H2O। भाई सबसे फेमस रिएक्शन है, राइट। उसके बाद चौथी हमारी रिएक्शन आती है कौन सी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। जब हम किसी भी एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कौन सी रिएक्शन, किसके साथ बेटा, मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, मेटल ऑक्साइड के साथ, बेटा अभी भी हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। यानी कि हमारी जो मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर की है, बेसिक नेचर के। देखो ना ऊपर वाली और नीचे वाली रिएक्शन बिल्कुल सेम है। तो सपोज हमने एसिड लिया HCl 2HCl प्लस Na2O, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, साल्ट 2NaCl प्लस वाटर। ये था हमारा किसके बारे में बेटा, कंप्लीट एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट बेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एसिड कंप्लीट हो चुका है अपना।